प्रेज गॉड। इस यीशु में आप सबकी सलामती हो। और आज शाम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके बड़े प्यार के लिए कि जो हमें बेशक हम मुख्तलिफ जगह पे हैं, मुख्तलिफ खानदानों में हैं, लेकिन उसके पाकरूह की बदौलत, उसके बेटे यीशु के नाम की बदौलत हम एक रूह में जुड़े हुए हैं, एक ख्याल, एक सोच में। तो हम इन सारी बातों का जलाल उसी के नाम को देते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आज की शाम के लिए। तो खुदावंद के नाम को जलाल है और मैं पाकरू के लिए नहायत शुक्रगुजार हूँ कि जो हमें एक ख्याल करता है, एक सोच करता है। तो जब मैं बैठे ही था दुआ के लिए, इबादत के लिए, तो पाकरू ने मुझे हदायत की थी कि आज कलाम में मुकद्दस की खिदमत तू करेगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो पाकरू का, उसके बाद अपनी प्यारी बहन के लिए खुदा के शुक्रगुजारी करता हूँ, उसके बाद आप सबकी मोहब्बत के लिए मैं दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ। तो आइए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाते हैं और कलाम मुकद्दस के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। खुदा पाकरू, हम तेरे ज़रूर तेरे शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जो हमेशा तो हमें मजबूत करता है, तो हमें इसीलिए बख्शा गया है कि तू हमें कुव्वत दे, हमें संभाले। जब भी हम कमजोर हों तो तू हमें अपने जोर में उठाता है। तो आज शाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी हो, एक जिंदगी के लिए पाकरू, जो तू एक जिंदगी के दरमियान मौजूद है, तू छू रहा है। तो इसी तरह आज जब तूने मुझे कलाम के लिए खड़ा किया है तो मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। पाकरू, तू मेरी हालत से वाकिफ है, तू मुझे अक्ल फहम दानिश दे, तरतीब दे, बोलने का फजल दे। और तमाम इन जिंदगियों के लिए जो आज तेरी हजूरी में है, हम सबों को ये कलाम ए खुदा हमारी जिंदगियों के लिए मुयस्सर बना, ताकि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और पाकरू तुझे अपने दिलों में, अपनी जिंदगियों में बसने दे और काम करने दे, ताकि यीशु का जलाल हमारी जिंदगियों में जाहिर हो। इस यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। तो आज शाम हम खुदा के ज़ूर कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी हिदायत के लिए देखेंगे पैदाइश की किताब में से उसका 25वां बाब, उसकी 21वीं आयत से लेकर हम देखेंगे खुदा के जिंदा पाक कलाम में से 26 आयत तक। पैदाइश 25वां बाब, उसके बल्कि 21 आयत से लेकर 26 आयत तक हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह लिखा है, और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदा से दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई, और उसके पेट में दो लड़के आपस में मजाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं? और वो खुदावन से पूछने लगी। खुदावन ने उससे कहा, दो कौमें तेरे पेट में हैं और दो कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वज़ा हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तो आम है, और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसे जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम ईसाऊ रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ ईसाऊ की एड़ी को पकड़े हुए था, और उसका नाम याकूब रखा रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था। खुदा की बरकत उसके कलाम के वसीला से हम सबों पर हो, आमीन। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, जो हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी तरक्की के लिए आज खुदावन ने ये कलाम दिया है। तो खुदा के ज़ूर मैं दिल से अपने लिए शुक्रगुजार हूँ। तो आज शाम हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें, ये हम सभी बहुत दफा हमने इस कलाम में से सीखा है, पढ़ा भी है, और बड़े बड़े खुदा के अजीम खादमों से हमने सीखा है। तो आज हम देखते हैं कि कुछ हम बरक़ात के मुतल्लिक़ से सीखना चाहते हैं कि जब खुदा ने हमारे लिए बरकतों को चुन रखा है, खुदा ने हमें बाबरकत बना रखा है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत,
दुनिया का कोई इंसान, कोई ऐसी चीज उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि जो खुदा कहता है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, अगर हम कलाम मुकद्दस में हम यिर्मयाह की मार्फत देखें तो उसमें लिखा है कि खुदा कहता है कि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेजार रहता हूं। तो मेरे से यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दो अशखास का हम बखूबी जानते, सारे वाक्य से, इस चैप्टर से हम बहुत दफा हमने सीखा है, देखा है, पढ़ा है, सुना है। तो आज शाम एक खास बात आज हम अपने लिए सीखना चाहते हैं, खुदा के रूल कुछ के वसीला से। पाकरू हमारी मदद, हमारी रहनुमाई करे और पाकरू में सिखाए और फजल दे, ताकि हम उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में बसने दे और काम करने दे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बरकत का देखते हैं कि हम जो खुदा हमें बरकत देना चाहता है, वो मैं पहले भी अर्ज करता हूं कि वो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, कोई हमारे रास्ते के अंदर रुकावट नहीं आ सकती। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। शर्त वो है कि सबसे बढ़कर, सबसे पहले जो खास हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, वो ये बात है कि हमें खुदा के साथ वफादार रहने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम खुदा के साथ वफादार नहीं है, जब तक हम खुदा के साथ 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 चलते नहीं है, क्योंकि जब हम खुदा से हट जाते हैं, खुदा की वफादारी से फिर जाते हैं, तो उसका मतलब ये हम मानते हैं, ये जानते हैं कि हमने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में काम करने नहीं दिया। दूसरे अगर अल्फाज में हम देखें तो खुदा के जो अहकामात हैं उसके मुताबिक हमारी जिंदगी, हमारा जो करदार है या हमारी चाल चलन, हमारी जिंदगी उसके कलाम के मुताबिक, उसके अहकामात के मुताबिक नहीं है। तो यहां पे हम देखते हैं कि दो अशखास का हमें जिक्र मिलता है। सभी वाकिफ है कि इसहाओ और याकूब से, रिबका और इजहाक से ये पैदा होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 22वीं आयत में तो लिखा है, और उसके पेट में दो लड़के आपस में मुज़ाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं? और वो खुदावन से पूछने लगी। खुदावन ने कहा, दो कौमें तेरे पेट में हैं और दो कबीले तेरे बर्तन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि जब, हालांकि कौम बनी इस्राइल के अंदर, यहूदियों के अंदर एक दस्तूर था कि जो सारी विरासत का, सारी का जो हकदार है वो पलौठा बेटा होता था, जो बड़ा बेटा होता था खानदान के अंदर, वो सारी बरकत का जो हकदार होता था वो होता था। अगर इसी हम पैदाइश की किताब में देखें तो इसी में भी, और फिर आगे अगर हम देखते हैं कि याकूब की जिंदगी के बारे में, ठीक है, उसको भी इसी खानदान के तलक से, अगर जब यूसुफ अपने दोनों बेटों को मनस्सी और इब्राहिम को लेके आता है, ठीक है, तब भी हम देखते हैं। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे वाकयात हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलते हैं कि जो पुराने अहदनामे का जो दस्तूर था, यहूदी निजाम के अंदर जो दस्तूर था कि वो जो बरकत का जो हकदार होता था वो पहलौठा होता था। लेकिन जब दुनिया के अगर हम दस्तूर को देखें वो एक साइड पे, लेकिन जो खुदा के कवानीन है, जो खुदा के दस्तूर है, वो अलग से हैं। जो खुदा के कवानीन है, जो खुदा के दस्तूर है, खुदा उनके लिए अपने कानून को यक बराबर भी समझता है जो खुदा की वफादारी में चलते हैं। अगर हम इसी तरह ईसाऊ की जिंदगी के आगे चलकर हम अगले अबवाब में हम देखते हैं कि ईसाऊ की जिंदगी का किरदार कैसा रहा। हालांकि वो पहलौठा था, सारी बरकत का वो हकदार था, सारी बरकत उसे मिलने चाहिए थी। लेकिन यहां पे जब उनकी पैदाइश से कबल ही जो खुदा ने ये अपने ज़बाने मुबारक से फरमा दिया था कि बड़ा जो है वो छोटे की खिदमत करेगा, क्योंकि खुदा ने मां के पेट ही से याकूब को चुन लिया था। अगर हम इसी हवाला के अंदर देखें तो जो याकूब का जो तल्लक है, बहुत सारे मतलब लोगों के मुख्तलिफ फहम है, मुख्तलिफ इस याकूब के मानी को बयान करते हैं। लेकिन जो याकूब का मतलब है उसके दो मतलब है। एक तो यह कि पीछा करने वाला, और दूसरा फिर तकब करने वाला, और फिर दूसरा कि जो बगल में, अकब में रहने वाला, अकब में पीछे रहने वाला। ठीक है, इसके दो तरीकों से इसके मानी को बयान किया जाता है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि अगर हम इसहाक की जिंदगी के बारे में देखें, और इसहाक जो है वो अपने बड़े बेटे को प्यार करता है,
क्योंकि वो लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर जो शरीयत के अंदर जो दस्तूर था कि वो बड़ा बेटा ही सब कुछ, सारी उसके बरकत का जो हकदार होता है वो बड़ा बेटा ही होता है। तो यह जो इजहाक है वो ईसाऊ को प्यार करता है, ईसाऊ से मोहब्बत करता है, और ईसाऊ से हर तरह की वो बातें, हर तरह की चीजें उसको मतलब अच्छे तरीके से, क्योंकि एक तो ये लिखा कि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, इसी सबब से भी। तो दूसरे अगर हम नुक्ता नजर से देखें तो वो जो पहलोठा था वो ही सारी बरकत का, वही उसके हकदार था। लेकिन यहाँ पे जो कलाम मुकद्दस के अंदर फरमाया गया कि खुदा ने रिबका से कहा कि जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दो चीजें हमें नजर आ रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि जब रिबका खुदा से पूछती है कि मैं ऐसे, जो अगर ऐसे है, ऐसे हालात है तो मैं मर क्यों नहीं जाती, तो खुदा कहता है कि जो जो तेरे पेट में दो कबीले, दो कौमें हैं, जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा। और मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे रिबका ने जो है खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा होने दिया, खुदा के कलाम को उसने एक्सेप्ट किया, उसने खुदा के कलाम को कहा कि खुदा तेरा कलाम सच्चाई है, तू सच्चाई है। तो इसीलिए कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है जो रिबका थी ना वो याकूब से प्यार करती थी, और जो इसहाक है वो ईसाऊ से मोहब्बत करता, ईसाऊ से वो प्यार करता था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मजामत का जो जहाँ पे ये तल्लक आता है, जो जहाँ पे जब रिबका के पेट के अंदर ये दोनों बच्चे होते हैं ईसाऊ और याकूब, तो लिखा है कि वो अपनी माँ के पेट के अंदर ही मजामत करते हैं। तो जब उनकी पैदाइश से जो, फिर दूसरी बात ये कि जब जो कुछ खुदा में देना चाहता है, खुदा में बरकत देना चाहता है, खुदा ने पेशतर से, हमारी पैदाइश से पहले ही खुदा हमारे लिए वो सब चीजें जो तरतीब दे देता है, खुदा हमें उन्हीं बरकत का हमें वारिस ठहरा देता है। अगर हम इसी तलक से हम देखें कि जो यूसुफ की जिंदगी के बारे में हम सभी बखूबी इससे वाकिफ है कि वो अपने माँ बाप को ख्वाब सुनाता है, अपने भाइयों को ख्वाब सुनाता है। तो बेशक उसकी जिंदगी के इतने बड़े हालात, इतना बड़ा कठिन उसकी जिंदगी के लिए वो हालात थे कि मैं समझता हूं कि एक आम इंसान के लिए, जो गैर ईमानदार शख्स है, उसके लिए इन सब चीजों का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने ईमान के अंदर कायम रहा, अपने ईमान के अंदर वो महफूज रहा है, और जो कुछ वो अपने बाप से, अपने भाइयों से कहता था, एक वक्त आया कि वो खुदा ने उसकी जिंदगी में वो सब कुछ पूरा किया। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जब मां के पेट में ये दोनों बच्चे मज़ाहमत कर रहे हैं, तो इब्लीस मेरे चीजों नहीं चाहता कि जो खुदा ने हमारे साथ वादे किए हैं, जो खुदा ने हमें बरकत देने का वादा किया है, जो खुदा में सरफराज करना चाहता है, खुदा में आगे लेके आना चाहता है, इब्लीस नहीं चाहता। इब्लीस के हर पल, हर लम्हे, हर वक्त उसकी यही कोशिश होती है कि हमें वो नाकाम कर दे, हमें मार दे, हमारा जो नामो निशान है वो सफा हस्ती से मिटा दे। लेकिन मेरे चीजों, खुदा जिसे सरफराज करना चाहता है, खुदा जिसे बुलंद करना चाहता है, खुदा जिसे बढ़ाना चाहता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मज़ाहमत जो हुई है, ये जो उसके माँ के पेट के अंदर ईसाऊ ने जो, मतलब बड़े बड़े मुफस्सरीन जो है, बाइबल मुकद्दस के मुफस्सरीन है, वो इस चीज को बयान करते हैं कि यहाँ जो मज़ाहमत हुई है, ये ईसाऊ ने याकूब पर हमला किया है, उसको वही अपने उसकी माँ के पेट के अंदर ही उसको मार डालना चाहता था। तो इसीलिए रिबका खुदा से कहती कि मैं जीती क्यों, मैं मर क्यों नहीं जाती। लेकिन खुदा उसको इत्मीनान और तसल्ली देता है कि तेरे पेट में दो कौमें हैं और वो पैदा होते ही अलग अलग हो जाएंगी, और जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा। तो मेरे चीजों, इब्लीस बहुत दफा हमें हमारे रास्तों से हमें निकालना चाहता है, हमारे रास्तों से हमें डिट्रैक कर देता है। लेकिन जब हम अपने ईमान में कायम रहते हैं, जब हम अपने यकीन पर कायम रहते हैं, जब हमारा तवक्कुल खुदावन पर होता है, जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं, जब हम पाक रूह की रहनुमाई में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तो फिर मेरे अजीजों, कोई भी शख्स, कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया का सूरमा हमें वो हमारी बरकत लेने से रोक नहीं सकता। तो फिर आगे हम देखते हैं चलकर कि जब ये बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो यहां पे अगर जो पहले मैंने अर्ज किया था कि वो अकब में रहने वाला, पीछे रहने वाला, तो जो इसहाक है वो अपना ईसाऊ को प्यार करता है,
तो जो रिबका है वो याकूब से प्यार करती है, और शुरू से इसको पीछे रखा गया। लेकिन क्या है ये चीज बहुत ही खूबसूरत, हालेलुया, कि खुदा जिससे बरकत देता है, खुदा जिससे उठाना चाहता है, खुदा मेरे चीजों से अपनी मां के पेट ही से खुदा उसे मुकर्रर कर लेता है। खुदा उसकी मां के पेट पैदाइश से पहले, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने पेट से, इससे पहले कि तू अपनी मां के पेट में तेरी सूरत बनती, मैंने तुझे पेशतरी से चुन लिया होता। ये खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। तो मेरे चीजों, आज हम भी अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि जो बरकत है, खुदा ने जब हमें चुन लिया है, खुदा ने हमें इस जहान में से अलग कर लिया है, खुदा ने अपने बेटे की मार्फत हमें अपने लोगों में, अपनी मेरास में खुदा ने हमें हिस्सेदार ठहरा दिया है। तो मेरे चीजों, वो बरकतें जो खुदा के वादे हमारे हक में हैं, वो हम सारी चीजें हमारी भलाई के लिए। तो कई बार हम ये चीजें अपनी जिंदगी में देखते हैं, कई बार ये चीजें हम देखते हैं कि यार ये पता नहीं होना है या नहीं होना, लेकिन मेरे चीजों, हम पिछले जुमे भी खुदा की शुक्रगुजारी करते कि जीवीएस क्लास में खुदा के सूरमा से हमने बहुत खूबसूरत बात सुनी कि खुदा जो तारीख है, खुदा उसको दोहराता है, और तारीख को फिर खुदा जो पूरा करता है। तो इसी तरह से हम खुदा उनके जिंदा पाम में से एक अपने लिए, अपनी रहनुमाई के लिए एक हवाला देखेंगे। हबकूक की किताब में से उसका दूसरा बाब, उसकी अगर हम तीसरी आयत को अपनी रहनुमाई के लिए देखें तो उसमें यह लिखा है, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रर वक्त के लिए है, ये जल्द वकू में आएगी और खता ना करेगी, अगरचे इसमें देर हो तो भी उसका मुंतजिर रह, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी और ताखीर ना होगी। आमीन आमीन। तो इसीलिए मेरे चीजों, मेरे ये कहने का मतलब, ये हवाला मेरा आपको इसका रेफरेंस देने का मतलब ये है कि हमें जो कुछ खुदा ने हमारे लिए मंसूबे, जो खुदा ने हमारे लिए प्लान मुकर्रर कर रखे हैं, खुदा ने जो हमारे लिए बरकतों देने का वादा कर रखा है, वो हर सूरत में डेफिनेटली वो हमारी जिंदगी में वो पूरी होंगी, हर सूरत में पूरी होगी। लेकिन उसके साथ मैं पहले भी अर्ज किया है कि हमें खुदा के साथ वफादार रहने की जरूरत है, खुदा की हमें आवाज को सुनने की जरूरत है। तो जब हम खुदा के साथ वफादार है, खुदा के साथ हम चलते हैं, तो इसी अगर हम हवाले को आज के जो हमारा पैसेज है, अगर हम इसी को देखें तो उसके आप इस कलाम का जो हमारा जो मेन करैक्टर है याकूब के बारे में, तो याकूब के बारे में देखते कि खुदा ने फिर बहुत सारी बरकतें उससे दी, बहुत सारी बरकतें दी। सिर्फ इसके पीछे एक ही राज है कि खुदा की वफादारी। अगर मैंने यूसुफ का जो रेफरेंस दिया है, उसके पीछे भी यह है कि खुदा की वफादारी। अगर हम देखें यूसुफ की जिंदगी के बारे में, तो उसको कुएं में डाला जाता है, ठीक है, उसको बेचा जाता है, फिर उसको गुलाम बनाया जाता है, फिर उसको मतलब पोतीफर की बीवी उस पर झूठा इल्जाम लगाती है, फिर कैद में डाला जाता है। तो मेरे वो जिस भी हालात के अंदर है, वो जहां भी है, वो खुदा के साथ वफादार है, खुदा की हजूरी में वो रहा है, खुदा के खौफ में वो रहा है। उसने ये समझा कि खुदा का रूह मेरे साथ है, खुदा का रूह हमेशा मेरे साथ साथ चलता है, और फिर उसका ये यकीन है कि खुदा मुझे एक ना एक दिन, खुदा मुझे जरूर इस मसाइल से, इन सारी मुसीबतों से खुदा मुझे रिहाई देगा, खुदा मुझे निकालेगा। और मेरे चीजों, हम देखते हैं कि जैसे ये हबकूक की किताब में से हमने हवाला लिया कि खुदा वो चीजें, सब चीजों को पूरा करता है, लेकिन क्या है कि खुदा ने एक टाइम दे रखा है, खुदा ने एक टाइम फ्रेम खुदा ने बना रखा है। अगर हम वाइस की किताब में भी देखें तो उसमें भी वाज़ेह तौर पर हम खुदा के बंदा सुलेमान की मार्फत देखते हैं कि वहां भी वो लिखते हैं कि हर चीज का वक्त है, लेकिन उस वक्त के साथ साथ हमें इस बात की जरूरत है कि जैसे खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं सबर दे नाल हस रख के यहोवा दी करदा से इंतजारी, ता दोसने में ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। तो मेरे चीजों, जो मतलब हमें खुदा के हजूर, उसके वादों पे हमें यकीन रखने की जरूरत है, उसके हजूरी में हमें खड़े रहने की जरूरत है, ईमान के साथ, वफादारी के साथ हमें रहने की जरूरत होती है। लेकिन कई बार हम दो मसाइल का शिकार होते हैं, कई बार हम दो मसाइल का शिकार होते हैं। हमारे अंदर ईमान तो होता है, लेकिन हमारे अंदर वफादारी नहीं होती। कई बार हमारे अंदर वफादारी होती है और ईमान नहीं होता, और अक्सर यही हमारी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम होता है।
कि हमारे अंदर ईमान तो होता है लेकिन वफादारी नहीं होती। ठीक है, और जब मेरे अजीजों ये वफादारी और ईमान ये चोली दामन का साथ है, अगर ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो हम कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जो खुदा अपने वादों में सादिकुल कौल है, खुदा जो अपने वादों में सच्चा खुदा है, खुदा रहीम खुदा है, खुदा कादिर मुतली खुदा है, खुदा, मैंने पहले भी ये कलाम मुकद्दस में यिर्मयाह के सहीफा में से खुदा कहता है कि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेजार रहता हूं। तो मेरे जीजो, खुदा वादों का सच्चा खुदा है, क्योंकि लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि वो जो झूठ बोले। तो अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें बाबरकत करे, हमारे खानदान को खुदा बाबरकत करे, हमारे कलीसिया को खुदा बाबरकत करे, मेरी पर्सनल जिंदगी में बरकत हो, मेरे बच्चों में बरकत हो, मेरे खानदान में बरकत हो, हमारे यानी कि जो शादीशुदा हमारी जिंदगी में खुदा उसमें बरकत दे, तो मेरे अजीजों सबसे बढ़कर हमें इस चीज की जरूरत है कि हम खुदा के साथ वफादार रहे, खुदा पर ईमान रखे, उसकी हजूरी में थरथराते रहे और अपनी जिंदगी उसके सामने, अपने दिल को उसके सामने ढेले। जैसे कि हम देखते कि हन्ना ने एली को, मैंने तो अपना दिल खुदा उनके सामने ढेला है। तो मेरे अजीजों, इस बात की जरूरत है कि हमें अपने आप को, अपने दिल को खुदा के हजूर अंढेलने की जरूरत है। तो फिर मैं आखिर में यही बात कहूंगा कि जो खुदा ने बरकत हमारे लिए मुकर्रर कर रखी हैं, जो फैसले खुदा ने हमारे लिए बना रखे हैं, जो मंसूबे खुदा ने हमारे लिए तैयार कर रखे हैं, वो हर सूरत में खुदा हमें देना चाहता है। लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक ही बात कि हमें खुदा के हजूर वफादार रहने की जरूरत है, खुदा के साथ साथ हमें चलने की जरूरत है। क्योंकि हनूक के बारे में बड़ी खूबसूरत पैदाइश के अंदर ही लिखा है कि जो वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, खुदा को पसंद आया और खुदा ने उसे उठा लिया। तो मेरे अजीजों, यही बात है कि हम खुदा को पसंद आए, खुदा के हजूर चलते रहे, ताकि बरकतें, जो नेमतें, जो खुशियां, जो शादमानियां खुदा ने हमें देने का वादा किया हुआ है, ठीक है, खुदा हमें जरूर दे, क्योंकि उसकी कुंजी हमारे पास है। कुंजी क्या है कि हम उसके साथ वफादार रहें, उसकी हजूरी में थरथराते रहे, उसके हजूर में उसके खौफ में अपनी जिंदगी को गुजारें और पाक रूह को अपनी जिंदगी में काम करते दे और ईमान के साथ। क्योंकि अगर हम मरकज की अंजील को देखें तो उसमें लिखा है कि जो कुछ तुम मांगते हो को यकीन कर वो तुम्हें मिला और मिल जाएगा। तो खुदा कभी भी अपनी बरकतें, अपने वादे हमसे दूर नहीं रखता, बशर्ते कि हम उसके साथ वफादार रहें। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।